चलिए देखते हैं इसमें यूथ कंपटीशन वाली बुक का 13 नंबर चैप्टर है, जिसमें कला संस्कृति नृत्य मेले उत्सव एवं स्थापत्य कला से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायन घराना सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है बिरजू महाराज, कालका बिंदा दिन, उस्ताद रशीद खान शाह स्वान, पंडित छन्नूलाल मिश्रा पटियाला, प्रभा अत्रे किराना। तो इसमें पूछा है कि सही सुमेलित नहीं है, इसमें सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर सी, पंडित छन्नूलाल मिश्रा जो कि पटियाला से दिया है, ये किराना घराना के हैं। तो हम देख लेते हैं सही बिरजू महाराज कालका बिंदा दिन संबंधित घराना है, उस्ताद रशीद खान रामपुर सहसवान, पंडित छन्नूलाल मिश्रा किराना घराना, प्रभा अत्रे हो जाएगा किराना घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चारकुला मौसमी लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, झारखंड का, उड़ीसा का। तो ये है उत्तर प्रदेश का, आंसर ए हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन है, चारकुला मौसमी नृत्य विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। यह पूर्व में होली या उसके दूसरे दिन रात्रि के समय गाँवों में स्त्री या पुरुष स्त्री वेश धारण कर सिर पर इस मिट्टी के 108 दीपकों से सजा 5 मंजिला पिरामिड नुमा चारकुला को अपने सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। यहाँ की महिला कलाकारों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंचन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी का संबंध है लखनऊ घराने से, आगरा घराने से, बनारस घराने से, ग्वालियर घराने से। तो इनका संबंध है बनारस घराने से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक्सप्लेनेशन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी का बनारस घराने से संबंध रहा है। यह प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थीं। ठुमरी गायन को परिष्कृत करने तथा इसे लोकप्रिय बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। गिरिजा देवी को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्मश्री 1972 में, पद्म भूषण 1989 में और पद्म भूषण 2016 इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनका 88 वर्ष की अवस्था में कोलकाता में 24 अक्टूबर 2017 को निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है कब प्रारंभ हुआ। 1985, 86, 75, 76, 1975, 76, 1989, 90, 1979, 80। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है वर्ष 1975-76 में प्रारंभ हुआ। जब दक्षिण एशियाई पर्यटन वर्ष मनाया गया तब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए लखनऊ की कला संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के एकमात्र उद्देश्य से लखनऊ महोत्सव को वार्षिक महोत्सव के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद से ही प्रतिवर्ष लखनऊ महोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया जाता है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है प्रयागराज, दूसरा बी कानपुर, सी वाराणसी, डी लखनऊ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NCZCC प्रयागराज में स्थित है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र देश के 7 आंचलिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों में से एक है, जिसे तत्कालीन मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा 1986 में बनाया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ए बटेश्वर आगरा, देवा शरीफ जौनपुर, संकिसा फरुखाबाद, बिठूर कानपुर। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है पूछा है तो देवा शरीफ जौनपुर से। देवा शरीफ का संबंध है बाराबंकी से, ठीक है। बटेश्वर का संबंध है आगरा से, बटेश्वर का मेला लगता है आगरा में। संकिसा का संबंध है फरुखाबाद से और बिठूर का संबंध है कानपुर से। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। ऑप्शन है 13 ताल, कजरी, सोहर और चैती। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 13 ताल। तो आंसर हम देखेंगे कि कजरी, सोहर तथा चैती उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं, जबकि 13 ताल राजस्थान का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। यह कामट जाति द्वारा किया जाता है, जिसमें स्त्रियां शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर नृत्य करती हैं। कजरी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर क्षेत्र का लोकगीत है, जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है। सोहर घर में संतान होने पर गाया जाने वाला मंगल गीत है। चैती उत्तर प्रदेश का चैत माह पर केंद्रित लोकगीत है, जिसका विषय प्रेम, प्रकृति तथा होली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। चरकुला, कर्मा, फगुआ, पाई डंडा। तो फगुआ जो है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। फगुआ उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, आंसर सी होगा इसका। चरकुला नृत्य के बारे में जानते हैं कि यह ब्रज क्षेत्र में नृत्य होली के आसपास होता है और इसमें महिलाएं 108 दीपकों का चरकुला पिंजरा एक पिरामिड नुमा लेके सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। कर्मा नृत्य के बारे में जानते हैं तो सोनभद्र व मिर्ज़ापुर के खरवार आदिवासी लोगों द्वारा खरीफ फसल बोए जाने के बाद होली के अवसर पर नृत्य किया जाता है। यह पुरुषार्थ व पर्यावरण का प्रतीक नृत्य है।
और अगला पाई डंडा दिया है ना, तो पाई डंडा या मौनिया नृत्य, इसके बारे में जानते हैं। तो बुंदेलखंड के अहिर समाज का यह एक पारंपरिक नृत्य है, इसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन दिया है, पहला कथन है ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई, और दूसरा दिया है ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। तो इसका आंसर होगा केवल ऑप्शन नंबर ए केवल एक, फिर केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न तो दो। तो इसमें दोनों ही सही है। ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई, ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। तो ध्यान दीजिएगा, यह एक सुगम एवं आकर्षक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। बिंदा दिन ने कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया, तो दोनों विकल्प इसमें सही हो जाएंगे। ठीक है ना, ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई, उससे ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? सिगमो, घोड़े, मोडिनी, जैता। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जैता। जैता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, जबकि सिगमो, घोड़े और मोडिनी गोवा के लोक नृत्य हैं। ये लोक नृत्य मराठा लड़ाकों के सम्मान में दशहरा के अवसर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए है नचना कुठार का मंदिर, बी है तिगवा का विष्णु मंदिर, सी है भुमरा का शिव मंदिर, डी है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो उत्तर इसका हो जाएगा डी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेत्रवती नदी के तट पर स्थित है, जबकि नचना कुठार का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर और भुमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले दिए गए हैं और दूसरी तरफ स्थान और क्षेत्र दिया गया है। तो पहला है जल विहार का मेला बुंदेलखंड, दूसरा बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, तीसरा बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल और डी है शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। बलदेव छठ का मेला ये पूर्वांचल दिया है, जबकि ये फरीदाबाद हरियाणा से संबंधित है। ठीक है ना, तो जल विहार का मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, बलदेव छठ का मेला फरीदाबाद, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किन ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? ऑप्शन नंबर ए नौचंदी का मेला, बी बावनों बाबा का मेला, सी फुलडोल का मेला, डी बटेश्वर का मेला। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नौचंदी का मेला। आंसर ए हो जाएगा। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में प्रतिवर्ष नवरात्रि में लगता है। इस मेले में हिंदू व मुस्लिम दोनों की सहभागिता होती है। यह मेला सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने तथा आपसी भाईचारे के निर्माण में विशेष भूमिका निभाता है। इस मेले की शुरुआत वर्ष 1672 में मानी जाती है। उल्लेखनीय है कि फुलडोल का मेला राजस्थान के भीलवाड़ा में तथा बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दिया है कथन, इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं सदी के मध्य हुआ। दूसरा है ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक न तो दो। तो इसमें भी एक और दो दोनों होगा। कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर का एक निर्माण गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी से 6वीं सदी के मध्य हुआ था। ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। वर्गाकार चबूतरे पर बने इस मंदिर के शिखर पर चैत्याकार मेहराब बने हुए हैं। बाहरी दीवारों में बने ताकों में हिंदू देवी देवताओं जैसे गणेश आदि, वाराह, दुर्गा, नदी देवता इत्यादि की मूर्तियां रखी गई हैं। दीवारों को रामायण, महाभारत और पुराणों के विविध आख्यानों से सजाया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है चैती, बी है कजरी, सी है रसिया, डी है सोहर। अब इसका आगे मिलान करना है तो हम डायरेक्ट आपको मिलान बता देते हैं। चैती का संबंध मौसमी गीत, कजरी का विवाह एवं मौसमी गीत, रसिया का ब्रज का लोकगीत और सोहर का संस्कार गीत। ये हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। कथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन दिया गया है भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। कारण दिया गया है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो ए नंबर ऑप्शन है कि ए तथा आर यानी कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कथन का सही स्पष्टीकरण कारण है। बी है कथन और कारण दोनों सत्य है किंतु कथन का सही स्पष्टीकरण कारण नहीं है। सी ऑप्शन है कि कथन सही है किंतु कारण गलत है। और डी ऑप्शन सही है कि कथन गलत है किंतु कारण सही है। तो इसमें दिया गया है कि कथन है भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। तो कथन तो सत्य है पर इसका कारण गलत है। ठीक है, कथन सत्य है क्योंकि भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, किंतु इसका कारण असत्य है क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग भोजपुरी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं को बोलने में भी सहज होते हैं। और इसमें कारण दिया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक है, कथन सही है बट कारण इसका गलत है। ये ARO प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ताजमहल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहला है कथन कि ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन था। दूसरा है यह विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में सम्मिलित है। तीसरा है सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समूह से दूर करने पड़ रहे हैं। और चौथा है ताज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है। अब कूट दिया गया है तो इसमें आपको आंसर डायरेक्ट बताते हैं कि उपरोक्त सभी जो दिए गए हैं कथन ये सब के सब सही हैं। ठीक है, तो ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है, ये भी सही है। आगरा में प्रत्येक वर्ष ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ये भी सही है। ताजमहल विश्व विरासत स्थल में शामिल है और ताजमहल अल्प वर्षा से प्रभावित होकर सुंदरता को खो रहा है, यानी कि इसमें प्रदूषण का शिकार हो रहा है, इसलिए न्यायालय के आदेश से ताज महोत्सव का आयोजन ताजमहल से अब दूर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन है उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन, दूसरा है उसका प्रकाशन, तीसरा है उसका अभिलेखीकरण और चौथा है उसकी बिक्री। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उसकी बिक्री। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि के संरक्षण, प्रदर्शन, प्रकाशन, अभिलेखीकरण, डॉक्यूमेंटेशन एवं अध्ययन की दृष्टि से 1957 में संस्कृति विभाग की स्थापना की गई है। संस्कृति विभाग से संबंधित कार्यों का संपादन विभागाध्यक्ष स्तर पर संस्कृति निदेशालय द्वारा किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सही है गलत है? सही है। नौचंदी मेला मेरठ, ये भी सही है। भारत कला भवन वाराणसी, ये भी सही है। चौरसिया नृत्य गोरखपुर, ये गलत है, चौरसिया नृत्य है जौनपुर। ठीक है ना, जौनपुर के कहारों के द्वारा किया जाता है चौरसिया नृत्य, और बाकी सब सही है। नौचंदी मेला लगता है मेरठ में, भारत कला भवन वाराणसी में, सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सब कुछ सही है। ठीक है, एक चौरसिया नृत्य गोरखपुर दिया था वो गलत था, जो कि चौरसिया नृत्य जौनपुर के कहारों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? यूपी PSC ARO मेंस 2017 का क्वेश्चन है। 10वें वर्ष, 12वें वर्ष, 14वें वर्ष, 16वें वर्ष? 12वें वर्ष में किया जाता है, सबको पता है। कुंभ वर्ष, कुंभ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में, ठीक है ना, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इसमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्धकुंभ भी होता है। उल्लेखनीय है कि अभी हाल ही में कुंभ एवं अर्धकुंभ के नामों को परिवर्तित कर दिया गया है। अब क्या किया गया है, कुंभ को वर्तमान में महाकुंभ और अर्धकुंभ को कुंभ नाम दिया गया है। ठीक है, अगला है रामनगर। रामनगर का बनारस बगल में है, बनारस में ही है। रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? 30 दिन, 27 दिन, 31 दिन, 33 दिन। तो ये होता है 31 दिन। ठीक है, ये रामलीला में रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम के जीवन की लीला का मंचन होता है। यह मंचन काशी नरेश द्वारा प्रायोजित होता है और पूरे 31 दिन तक प्रत्येक शाम को रामनगर में आयोजित होता है। ठीक है, ये वाराणसी जिला का एक तहसील है रामनगर। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? बिरजू महाराज, किशन महाराज, लक्षू महाराज, सितारा देवी। किशन महाराज तो तबला बजाते हैं। ठीक है, तो ये आपके कथक कलाकार नहीं है। किशन महाराज बनारस घराने के एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं, जबकि ये बिरजू महाराज, लक्षू महाराज, सितारा देवी, शंभू महाराज, अच्छन महाराज, कालका महाराज, गोपी कृष्ण चौबे, ये सब उत्तर प्रदेश के मुख्य कथक कलाकार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है हारमोनियम वादक श्रीराम श्रीवास्तव, यही गलत है। श्रीराम श्रीवास्तव तो प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। ठीक है ना, तो हारमोनियम वादक श्रीराम श्रीवास्तव गलत है। बाकी तीनों सही है। ब्रज रास नृत्य है, मिर्ज़ापुर बिरहा के लिए प्रसिद्ध है, मतलब बिरहा का संबंध मिर्ज़ापुर से है। बिरहा लोकगीत होता है, उसका विधा जो है, बिरहा सुनते होंगे बिरहा वगैरह, तो वो होता है मिर्ज़ापुर से संबंधित है। गायकी मुबारक अली का से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। एक ही गलत था, हारमोनियम वादक श्रीराम श्रीवास्तव नहीं है। श्रीराम श्रीवास्तव जो हैं वो प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को? वाल्मीकि को, व्यास को, वशिष्ठ को, भृगु को? तो
तो ये है व्यास को, ठीक है ना। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। इस दिन से 4 महीने तक परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। बारिश का मौसम होता है, इधर उधर नहीं जाते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व जो है वो समर्पित है व्यास को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद, वाराणसी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, वाराणसी। बनारस घराने संबंधित है। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म 8 मई 1929 को बनारस घराने में हुआ था। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि सम्मान से सम्मानित गिरिजा देवी की मृत्यु 2017 में हुई, 24 अक्टूबर को, कोलकाता में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है? ऑप्शन नंबर ए बिंदादीन, उस्ताद दुल्हे खां, मेहंदी, इलियास खां। तो मेहंदी ने नहीं दिया है क्रियाकलापों में योगदान। मेहंदी के अतिरिक्त शेष तीनों ने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान दिया है। बिंदादीन का संबंध जो है कथक नृत्य से, उस्ताद दुल्हे खां इनका संबंध ख्याल गायकी, और इलियास खां सितार वादन से संबंधित रहे हैं। और मेहदी हसन गज़ल गायक हैं, ठीक है ना। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं बनारस घराने से, किराना घराने से, लखनऊ घराने से, रामपुर घराने से। तो ये किराना घराने से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही है। शास्त्रीय संगीत में गायकी परंपरा एवं उससे संबंधित राग रागनियों के प्रयोग की दृष्टि से अनेक घराने स्थापित किए गए, जिसमें सबसे बाद का घराना किराना घराना माना जाता है। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से ही संबंधित हैं, जबकि बनारस घराने के प्रमुख गायक हैं पंडित राम सेवक मिश्रा जी, शिव नारायण मिश्रा जी, नागेंद्र नाथ भट्टाचार्य आदि। लखनऊ घराना ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। इसके प्रमुख गायक हैं नसीर खां, गुलाम हुसैन, गणपत राव इत्यादि। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? ब्रिजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो ये खड़ी बोली में। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के एटा जिला, जबकि अब कासगंज जिला है, ठीक है ना, के पटियाली एक मोमिनपुर नामक स्थान पर सन 1253 में हुआ था। इनका प्रारंभिक नाम अबुल हसन था। ये फारसी के श्रेष्ठतम कवि, भाषा शास्त्री, गायक, विद्वान, इतिहासकार और खड़ी बोली हिंदी को प्रारंभ करने वाले माने क्या जाते हैं। इन्हें तूतिए हिंद की उपाधि दी गई थी। ये दिल्ली के शासकों कैकूबाद, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नासिरुद्दीन खुसरव शाह और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहे। काफ़ी सारे लोग के दरबार में रहे हैं ये। वर्ष 1325 में इनकी मृत्यु हो गई। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वे हैं? उस्ताद रशीद अहमद, उस्ताद निसार हुसैन खां, उस्ताद बिस्मिल्ला खां और पंडित रविशंकर। तो ये हो जाएंगे उस्ताद बिस्मिल्ला खां। व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 अगस्त 2006 को लखनऊ में प्रख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्ला खान की स्मृति में संगीत अकादमी स्थापित करने का निर्णय किया। ध्यातव्य है कि 21 अगस्त 2006 को शहनाई वादन के ख्याति लब्ध व्यक्ति बिस्मिल्ला खान का 90 वर्ष की आयु में वाराणसी उत्तर प्रदेश में निधन हो गया। इनका जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमरांव में एक शहनाई वादक परिवार में हुआ था। डुमरांव में पैदा हुए थे, बिहार में, मरे वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में। इन्होंने अपना प्रथम शहनाई वादन कार्यक्रम 14 वर्ष की आयु में कर दिया था। कहाँ? 1930 में ऑल इंडिया संगीत सभा प्रयागराज में हुआ था, वहाँ किया। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था उस्ताद बिस्मिल्ला खां को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NCZCC चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? ऑप्शन नंबर ए है मिर्ज़ापुर, बी है भोजपुर, सी है मथुरा, डी है वाराणसी। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, वाराणसी। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन वाराणसी में हुआ था। ये एक तरीके से उस समय का करेंट अफेयर हो गया, 2014 के समय का, पर अब तो स्टैटिक हो गया। नेक्स्ट 31 नंबर, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ तो वह कौन सा था? भारतेंदु नाट्य अकादमी, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी।
तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय लखनऊ में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय के नाम से स्थापित किया गया। इसे उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 24 अक्टूबर 2000 को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रयागराज। देखते हैं। उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला, पंजाब। पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र शांति निकेतन, कोलकाता। दक्षिणी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र तंजावुर, तमिलनाडु। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, राजस्थान। उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र दीमापुर, नागालैंड। और दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर, महाराष्ट्र। ठीक है, और उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उत्तर प्रदेश का प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है हाथरस एवं कानपुर में परंपराओं का संबंध है। रंगमंच से, शास्त्रीय गायन से, लोक नृत्य से, कबड्डी से। तो इसका संबंध है रंगमंच से। ठीक है ना, हाथरस एवं कानपुर नौटंकी रंगमंच से संबंधित है। ये आयोग जो है इस प्रश्न का उत्तर सी माना था वैसे, लोक नृत्य से। ठीक है, नोट में दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। यूपी पीसीएस प्री जीएस 2009 का क्वेश्चन है ये। सही आंसर रंगमंच से संबंधित है, बट आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी माना था, जो कि सी में ऑप्शन में दिया है, लोक नृत्य से। ऑप्शन नंबर सी इसमें माना गया था, ए सच में सही है। अब आप देख लीजिएगा जैसा आपको लगे। अगला है 34 नंबर। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लट्ठमार होली मनाई जाती है। वैसे इन सब क्वेश्चन में ना तो जब कन्फ्यूजन होती है तो जनरल मार्किंग होती है, जैसे अभी लेखपाल में हुई बहुत सारे 2 क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन पे पूरा मार्क दे दिया गया सबको। ठीक है, और उज्ज्वला वाले क्वेश्चन पे ऑप्शन नंबर डी सही माना गया उसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 34 उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लट्ठमार होली मनाई जाती है। वृंदावन में, बरसाना में, मथुरा में, गोकुल में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरसाना में। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लट्ठमार होली प्रत्येक वर्ष फागुन महीने में मथुरा के बरसाना में मनाई जाती है। मथुरा में यमुना महोत्सव चैत्र मास के षष्ठी को विश्राम घाट पर मनाया जाता है। और अब उसके बाद देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन के साथ ये वाला पार्ट हम समाप्त करेंगे। इस चैप्टर में क्वेश्चन ज़्यादा हैं, क्वेश्चन की संख्या इस चैप्टर में हम बता देते हैं आपको कितनी है। तो इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे 156 क्वेश्चन। तो 35 क्वेश्चन करके चलेंगे। ठीक है ना, लास्ट वाले में थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, लास्ट वाले पार्ट में 35 क्वेश्चन का रहेगा। कला संस्कृति का चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हम डायरेक्ट आपको सुमेलित करवा देते हैं। बिरहा का संबंध पूर्वांचल, रसिया ब्रजभूमि, आल्हा बुंदेलखंड, कजरी अवध। ठीक है, इसी के साथ ये वाला पार्ट हम रोक देते हैं। बाकी जो है अगले पार्ट में हम कराएंगे 36 नंबर क्वेश्चन से आगे। ठीक है, किताब का नाम है यूथ कंपटीशन टाइम्स का उत्तर प्रदेश ऑब्जेक्टिव जीके, चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स। ठीक है ना, सिंस 1991 टिल डेट। एग्ज़ाम कवरेज में यूपी पीएससी के एग्ज़ाम है और यूपी SSSC के एग्ज़ाम है और यूपी PRPB, मतलब जिसमें SI, कांस्टेबल, जेल वार्डन, फायरमैन ये सब आता है। ठीक है ना, तो ये सारे एग्ज़ाम को कवर करती है ये बुक उत्तर प्रदेश जीके की। वस्तुनिष्ठ उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, इसमें 372 अध्यायवार सॉल्व पेपर, 372 पेपरों को मिला करके अध्यायवार बांट करके दिया गया है। ठीक है, जब सारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है तो इस किताब की PDF जो है वो हम आपको लिंक कर देंगे इसके डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए धन्यवाद।